नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 13 फरवरी 2025 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े और कर्मचारियों से जुड़े और जॉब अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ अपडेट की। आज है 13 फरवरी 2025। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में ले निर्णय, कोर्ट ने बोला है ऐसा। जी हां दोस्तों, अदालत ने आयुक्त लोक शिक्षण को दिया है आदेश, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में लेने का निर्णय। जी हां दोस्तों, प्राथमिक शिक्षकों का निलंबन का आदेश भी निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं का निलंबन आदेश अनुचित पाते हुए निरस्त भी कर दिया है। अतिथि शिक्षकों को लेकर आदेश नियमितीकरण पर 30 दिनों में निर्णय ले हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिनों में निर्णय ले लें। पुरानी संविदा नीति से बना दिए नियम, शिक्षक भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा 50% आरक्षण। साल 2018 की संविदा नीति का आधार बनाकर बनाए नियम संविदा नीति 2023 को किया नजरअंदाज। भर्ती में नहीं मिल रहा 50% आरक्षण, सीएम से मिलेंगे संविदा कर्मचारी। छात्रावास में छात्राओं से पैर दबा रही थी शिक्षिका, जांच के बाद निलंबित के आदेश निकाले हैं। सिवनी का है मामला, वीडियो वायरल होने के बाद पालकों ने की थी शिकायत। 2 तारीखों में उलझी 2.37 लाख शिक्षकों की नौकरी, 20 साल की नौकरी फिर भी सेवा शून्य। शिक्षा विभाग के सारे दस्तावेज में नियुक्ति दिनांक 1998 से 2003 तक दर्ज, केवल वित्त विभाग के पोर्टल पर 1 जुलाई 2018। नतीजा, पेंशन से लेकर ग्रेजुएटी तक में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की 180 देशों की रिपोर्ट, दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में, भारत 96वें स्थान पर आया है। इंदौर में धुएं से लेकर नशे तक में डूबी रही हैं लड़कियां, मार्लबोरो एडवांस और कनेक्ट सिगरेट का ज्यादा है चस्का, बियर और वोदका भी है पसंदीदा। भर्ती के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें कहा गया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। दोबारा आएगी रूल बुक, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसकी परीक्षा 2024 के लिए रूल बुक जारी कर दी गई थी, अब संशोधित रूल बुक जारी की जाएगी। मोबाइल नहीं दिया, पति ने चाकू से पत्नी की आंखें फोड़ी, प्राइवेट पार्ट पर किया वार। शिवपुरी में पति को पत्नी पर था संदेह, पूरे शरीर पर चाकू से किया हमला। मुफ्त की चीजों के चलते लोग काम नहीं करते, क्या परजीवी नहीं बना रहे हैं, कोर्ट ने कहा है। 2 टूक बात की है, फ्री बीज के चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट हुए हैं नाराज। याचिकाकर्ता ने कहा क्या दया सिर्फ अमीरों के लिए है, कोर्ट यह राजनीतिक मंच नहीं है, भाषण न दें। देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की एकल पीठ ने कहा कि लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते, मुफ्त राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे। टेलीग्राम पर आए पेपर के झांसे में न आना, साइबर ठग मेंबरशिप के नाम पर विद्यार्थियों से मांगते हैं रुपए। प्राइवेट स्कूल और RSK का मान्यता विवाद, स्कूल संचालक बोले हमारी मांगे नहीं मानी तो पेरेंट्स करेंगे आंदोलन। परीक्षा में अनुपस्थित छात्रा का नकल केस बनाया, अब कटवा रहे चक्कर। ग्वालियर में छात्रों की मार्कशीट में आए दिन गड़बड़ी करने वाले जीवाजी विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आया है। यहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय ने B.Ed 4थे सेमेस्टर की एक छात्रा राखी का उस विषय में नकल प्रकरण बना दिया जिस विषय की परीक्षा छात्र ने दी ही नहीं है। इग्नू की जनवरी सत्र के प्रवेश की अंतिम तिथि 15 फरवरी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी सत्र 2025 से प्रवेश प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। शासन का निर्णय, BMC जिला अस्पताल का मर्जर, लोग बोले किसी को दर्जा देने की जगह नया अस्पताल बनाए। 8 साल बाद फिर जिला अस्पताल BMC मर्ज करने की तैयारी, गलतियां नहीं सुधारी इसलिए विरोध।
नर्सिंग कोर्स में 18,000 सीट खाली, बजट नए प्रवेश नियमों में बदलाव के साथ परीक्षाएं 3 साल लेट हुई। प्रदेश भर में 1.50 लाख विद्यार्थियों का करियर हो रहा है प्रभावित। नकल में पर्चा लीक होने की घबराहट, 300 केंद्रों पर शिक्षा मंडल लगाएगा जैमर। बोर्ड में पहुंचा नया प्रस्ताव, मंडल ने कहा कि यह नवीन प्रयोग अगले वर्ष से सभी जगह होगा। निवाड़ी में डीईओ और बीईओ के खिलाफ जांच के आदेश, फर्जी दस्तावेजों से भुगतान करने का आरोप। शिक्षा विभाग में अनियमितताओं को लेकर 64 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतें दर्ज की गई हैं। 700 करोड़ खर्च, लेकिन स्कूलों में नजर नहीं आ रहे हैं कंप्यूटर, बदलते गए वर्जन। हेड स्टार्ट केंद्र हो चुके हैं कबाड़। ट्राई की सकती, स्पैम कॉल की गलत जानकारी देने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। स्पैम कॉल्स और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग पर टेलीकॉम कंपनियों को अब 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपित पुलिस रिमांड पर लिए गए हैं। ग्वालियर के धीरज की जगह इंदौर का रवि आया था। परीक्षा पेपर में फोटो मिलान करने पर पकड़ में आया है फर्जीवाड़ा। राज्य सेवा मेंस का रिजल्ट 3.5 माह में भी नहीं आया। रिजल्ट पर पीएससी की देरी सवालों के घेरे में आई। एक साथ कई चीजों से घिरे हैं, खामोश बैठकर माहौल को महसूस करें, परिस्थिति से अलग हो जाए, अपने जैसों से जुड़े तो शांति और संतुलन आसान रहेगा। गैस लाइटिंग, ट्रॉमा, टॉक्सिक और ट्रिगर जैसे शब्दों के बाद अब ओवर स्टिमुलेटेड ट्रेंड कर रहा है। बीएससी नर्सिंग में 7,963 और जीएनएम में 8,219 सीटें हैं खाली। नर्सिंग कॉलेज बंद होने की कगार पर, एसोसिएशन ने मांगी है राहत। स्कूल प्रभारी को मूल संस्था में वापस भेजा जाए। लाहौर का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असवार में पदस्थ व्याख्याता संजय कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को आवेदन दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रभारी हरिनारायण दीक्षित को मूल संस्था में वापस भेजे जाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति न देने पर मांगा है जवाब। जबलपुर में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के मामले में एक जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बैंक के चेयरमैन व सहायक महाप्रबंधक मुंबई को नोटिस भी जारी किया है। लोगों को अकर्मण्य बना रही हैं रेवड़ियां, मुफ्त में मिल रही चीजों की घोषणा। चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है सवाल। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया, विकलांग उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विज्ञापन जारी करके भूले विभाग। पिछले 1 साल में एक भी दिव्यांग को नहीं दी है सरकारी नौकरी। वाणिज्य कर विभाग में 12 पद खाली होने के बावजूद सौरभ को प्रबंधन में नियुक्त किया। कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका दिख रही है संदिग्ध। रिकॉर्ड से गायब शिक्षकों की 20 साल की सेवा को यथावत रखें। कर्मचारी हलचल में, मोर्चा में तीसरे चरण के संघर्ष की तैयारी। वाहन चालक भी करेंगे आंदोलन। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट विश्वविद्यालय के हजारों छात्र। MPPURC का पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण आ रही है दिक्कतें। वेतनमान का लाभ नहीं दिया, सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 अफसरों को लगाई है फटकार। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को होगी। गार्ड तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 परीक्षा 16 फरवरी को होगी। मुख्य परीक्षक करेंगे 0 अंक वाली कॉपियों की जांच। 10वीं 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन में आई है नई व्यवस्था। रामगढ़ के में धर्मांतरण, आदिवासी कालू ने अपनी 12 साल की बेटी को नाम दिया एलिसा। गुलाब के बेटे का नाम जोएल। 5 साल में बन गए 2 चर्च। स्कूलों में बच्चों के नाम ईसाई धर्म हिंदू खिलाफ। इंदौर में बचपन पर नशे का ऐसा असर, 15 साल के बच्चे की यूरिन में जा रहा ब्लड। 9 वर्ष की उम्र में दर्द का एहसास ही खत्म हो गया। 18 साल से बिना अनुमति चल रहे विधि के कोर्स अब वैध। छात्रों के दबाव में विश्वविद्यालय ने भरी है राशि। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर निर्णय लेने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर आयुक्त लोक शिक्षण को 30 दिन में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की अपडेट लेकर। बने रहे हमारे साथ ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की अपडेट के साथ।